अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ 26 मार्च को नस्ट NET3 के जो MCQs आए हैं विद एक्सप्लेनेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये वीडियो ज़रा मैं जल्दी में बना रहा हूं क्योंकि काफ़ी बच्चे जो हैं वो क्वेश्चंस कर रहे थे कि 26 मार्च के NET3 के सर क्वेश्चंस बताएं। तो अभी काफ़ी ज़्यादा और भी क्वेश्चन हैं मगर उन पर थोड़ा टाइम लगेगा वो आप लोगों के साथ शेयर करने में, तो वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर शेयर कर दूंगा। आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल के साथ कनेक्टेड रहना है ताकि जो भी वीडियो वो टाइमली आप लोगों को मिलती रहे। अब ये पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है जिसमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो आप लोगों को एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल हो, e की पावर x हो या x की पावर x हो, तो ये सारी टेक्निक्स आपको पता होनी चाहिए। याद रखें जब वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल पावर आती है तो हम y की इक्वल लेट करके दोनों तरफ ln अप्लाई करते हैं। अब लोगरिथम के थर्ड लॉ के तहत ये जो पावर है इसको हम स्टार्ट में लिख देते हैं और आप लोगों ने इस पे प्रोडक्ट रूल लगा देना है डेरिवेटिव का। तो ये एक इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है जो आप लोगों के साथ, इसी तरह अब a की पावर x, तो ये सारे 12 आप लोगों ने अब देख लेने हैं। अब ये देखें 10 की पावर 5x माइनस 4, इसका डेरिवेटिव लेना तो सिंपल अलग अलग इसके ऊपर हमें पता है प्लस माइनस के बाद अलग अलग डेरिवेटिव लेते हैं। तो 10 की पावर 5x का अलग डेरिवेटिव हो जाएगा और माइनस 4 का अलग। बस इधर तक ये ऑप्शन अगर आगे सॉल्व ही हुआ हो तो डिपेंड करता है ऑप्शन किस कहाँ तक इसने सॉल्व किया हुआ है। इसी तरह अब ये वाला क्वेश्चन ये भी बिल्कुल सिंपल है कि जो अर्थ जो अपनी हर चीज़ को अपने सेंटर की तरफ खींच रही होती है उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, वो ग्रेविटी की फोर्स होती है। n क्रॉस n मैट्रिक्स, इसका ये कौन सा मैट्रिक्स, अगर आप देखें तो ये बिल्कुल इक्वल है इसके अंदर। जब ये हमारे पास रोज और कॉलम्स इक्वल होती हैं तो इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसी तरह अब आगे अगर आप नेक्स्ट देखें तो साइन 90 डिग्री प्लस एक्स, अब 90 का ऑड मल्टीपल है तो साइन कॉज में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ एक्स आ जाएगा। इसी तरह साइन 75 डिग्री ये किसके इक्वल होता है, इसको हम लिख सकते हैं 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो ये साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला ओपन करके आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लेना है। डोमेन पूछी गई थी कॉट इनवर्स एक्स की, ये मैंने हाईलाइटेड आप लोगों के सामने कर दिया है। डोमेन्स रेंज जरूर आप लोग देख के जाएंगे, सीधे सीधे एमसीक्यूज आ जाते हैं। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो ये आप लोगों के सामने एक चार्ज पार्टिकल है, वो बी पॉइंट से ए पॉइंट तक मूव करता है, तो हमने उसका मतलब वर्क निकालना है। तो वर्क अगर आप फार्मूला देखें तो Q इंटू डेल्टा वी यानी चेंज इन पोटेंशियल होता है। अब वो बी से ए की तरफ जा रहा है तो फाइनल पॉइंट ए है हमारे पास, तो वी ए माइनस वी बी करेंगे। अब सिंपल इसके अंदर वैल्यूज प्लग इन कर देनी है। चार्ज की वैल्यू पुट करें, ए पॉइंट का पोटेंशियल बी पॉइंट का पोटेंशियल, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसी तरह फ्रीक्वेंसी लेस देन ऑडिबल रेंज से होती है इंफ्रासोनिक की, ये भी मैंने आप लोगों के सामने हाईलाइट कर दिया। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग प्रपोज किसने की थी, ये सी ऑप्शन है इसका। आप लोगों ने वीडियो को पास करके ऑप्शन को पढ़ लेना है, ये जो नीचे एक्सप्लेनेशन है इसको देख लेना है। द एनर्जी इन न्यूक्लियर फिशन ऑफ यूरेनियम, तो ये इसका अल्फा ऑप्शन है। वीडियो को पास करके आप लोगों ने इसकी ये जो एक्सप्लेनेशन है इसको भी एक दफ़ा देख लेना है। एंटी मैटर प्रपोज किया गया था, ये अल्फा इसका राइट आंसर है। नीचे मैंने एक्सप्लेनेशन लिख दी हुई है, आप लोग वीडियो को पास करके आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन को एक दफ़ा देख लेना है। इसी तरह ये सिंपल पेंडुलम का पूछा गया कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे होता है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, तो डेफिनेटली वहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो ये इसको आप लोगों ने देख लेना है। लाइट इमिटेड होती है, ये एब्जॉर्ब होती है क्वांटा की फॉर्म में भी, इनको वेव पैकेट्स भी कहते हैं, फोटोन्स भी कहते हैं। तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर है। मैथ के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था, दो साइड गिवन थी, इंक्लूडेड एंगल भी था, तो एरिया निकालना था। तो हाफ ए बी इंटू साइन गैमा, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। आप लोगों ने सिंपल आगे कैलकुलेशन कर लेनी है। इसी तरह टाइम डायलेशन के बारे में पूछा गया था कि ये जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट क्वांटिटी टाइम डायलेशन नहीं होती। इसी तरह हाइपरबोला के अंदर दो फोकाई होती है और दो डायरेक्ट्रिसेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्राइव्ड यूनिट, ये कूलम पास्कल जूल ये सारे ही ड्राइव्ड यूनिट्स हैं, इनमें से कोई भी बेस यूनिट नहीं है। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिमेंशन पूछी गई थी, तो इसका फार्मूला होता है डब्ल्यू ओवर क्यू यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क हमारे पास एफ डी होता है, तो ये बेसिकली एनर्जी होता है और इसकी डिमेंशन होती है एम एल स्क्र टी माइनस टू। और चार्ज अगर आप करंट देखें तो क्यू अपॉन टी था, और क्यू अगर यहाँ से देखें तो आई टी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप करंट की डिमेंशन आई और टाइम की टी, तो ये टी ऊपर चला जाएगा, ऊपर टी की पावर माइनस टू है तो ये टी की पावर माइनस थ्री हो जाएगा। आई ऊपर जाके आई इनवर्स हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें तो इसमें भी एक बॉडी का डिस्टेंस बताया गया था और टाइम बताया गया था और एक्सेलरेशन की भी साथ वैल्यू होगी। इनिशियल वेलोसिटी आप लोगों ने सेकंड इक्वेशन लगा के इसको सॉल्व कर लेना है। इसी तरह इंफ्रारेड रेज हैव मोर, तो अगर आप देखें तो इंफ्रारेड रेज और एक्स रेज इनकी जो स्पीड है वो सेम होती है और एनर्जी एक्स रेज की ज़्यादा होती है, तो इसलिए इसमें से नन ऑफ दीज होगा। आगे अगर आप देखें तो अ रेड लाइट इज ऑब्जर्व फ्रॉम अ सोर्स ऑफ ब्लू लाइट बिकॉज, तो अब ये मैंने इनकी नीचे एक्सप्लेनेशन लिख दी हुई है। जब ऑब्जर्वर और सोर्स एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं तो ब्लू शिफ्ट आती है, वेवलेंथ कम हो जाती है, और जब एक दूसरे से अवे जाते हैं तो रेड शिफ्ट आती है वेवलेंथ ग्रेटर होने की वजह से। उसके बाद ये स्प्रिंग कांस्टेंट का आप देख सकते हैं कि अगर कोई बॉडी एस एच एम कर रही है तो अगर उसका स्प्रिंग कांस्टेंट के 9 टाइम्स करते हैं
तो टाइम पीरियड हमारे पास 1/3 टाइम हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी 3 टाइम्स कम हो जाएगा। 9 नीचे उसका रूट करेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा। इसी तरह फोर्स यहाँ पे हमें गिवन है, मास भी गिवन है, और वो रेस्ट पे आ जाता है, फिर इतना डिस्टेंस कवर करता है, इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। तो सिंपल वर्क एनर्जी प्रिंसिपल यूज करते हुए इनिशियल आप लोगों ने कैलकुलेट कर लेनी है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी क्योंकि वो रेस्ट पे आ गया था। यहाँ से अब अगर आप देखें तो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जंप फ्रॉम n इक्वल टू 3 टू n इक्वल टू 6 देन इंक्रीज इन एनर्जी। तो ये इंक्रीज इन एनर्जी का मैंने nth ऑर्बिट के अंदर बता दिया फार्मूला। अब यहाँ से वो n3 और n6 कह रहा है, तो आपने इधर n की जगह 3 पुट करने, इसमें से माइनस कर देना है, फिर इसी के अंदर n की जगह 6 पुट करके तो आप लोगों ने आगे इसका आंसर निकाल लेना है। ट्रांजिस्टर के बारे में पूछा गया था कि इसका सिल्वर कलर क्यों होता है, तो ये इसकी रीज़न लिख दी है कि ये रिफ्लेक्ट करता है हीट को एफिशिएंटली, इसलिए इसका जो कलर होता है वो सिल्वर रखा जाता है। अर्थ के बारे में पूछा गया था कि इसकी कौन सा ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो ये इनर्शियल होता है। इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में से क्वेश्चंस आते हैं। ब्लैक बॉडी की जो इमिशंस होती है ये क्या शो करती है कि रेडिएशन किस तरह की है, तो ये कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम ऑफ वेवलेंथ को शो करती है। सीपी सीवी की वैल्यूज देके अगर ये सीपी माइनस सीवी इक्वल टू जनरल गैस कांस्टेंट होता है, तो 10 में से सीपी माइनस सीवी करें, 10 में से 7 माइनस करें तो 3 आएगा। इसी तरह नेक्स्ट एक्सेंट्रिसिटी ऑफ अर्थ, अर्थ बेसिकली इलिप्स होती है, तो ये लेस देन 1 हमारे पास होगी। एफिशिएंसी ऑफ कार्नो इंजन 100% नहीं होती, क्योंकि जो हमारे पास सिंक है, जो लो टेम्परेचर रिजर्वर बॉडी है, वो 0 केल्विन तक अचीव करना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास जो वर्किंग सब्सटेंस है वो गैस नहीं रहता बल्कि वो लिक्विड बन जाता है, तो ये टेम्परेचर अचीव करना इम्पॉसिबल है, इसलिए इसकी एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। रोटेशनल एक्सेलरेशन इज कंसिडर पॉजिटिव, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो अगर इंक्रीज हो रही हो तो इसको पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है। इनमें से किसकी एनर्जी हाईएस्ट है, तो ये अल्ट्रावायलेट की। ये मैंने आपको ऑर्डर भी बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर से आप लोगों ने एक्स यू विमर वाला वर्ड याद रखना, तो उस हिसाब से आप लोगों ने इसको देख लेना है। बाकी आप लोगों के लिए ये है कि हम अपने व्हाट्सएप चैनल के अंदर एक फुल लेंथ एनईटी का पेपर शेयर करने जा रहे हैं। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें। इसी वीडियो के 10-15 मिनट बाद, यानी अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये भी 10 मिनट तक मैं ये व्हाट्सएप चैनल के अंदर फुल लेंथ पेपर शेयर कर दूंगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एनईटी के पास्ट पेपर के क्वेश्चंस पे मुश्तमिल है। आप लोगों ने करना क्या है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, आपने उसको फॉलो कर लेना है, और उसके अंदर आप लोगों को एनईटी पैटर्न पे एक फुल लेंथ पेपर मिलेगा, उसको आप लोगों ने जरूर अटेम्प्ट कर लेना है अपने एनईटी से पहले पहले। और जो स्टूडेंट्स भी नस्ट एनईटी 4 की एक प्रॉपर वे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हम हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा कंप्रीहेंसिव हमारा बैच होता है, और इसके अंदर आप लोगों को बहुत डिटेल में तैयारी करवाई जाती है। तो इसी नंबर पर व्हाट्सएप करके आप लोग हमारे बैच की तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।